रात के करीब 10:30 बजे थे। दिल्ली स्टेशन पर हल्की ठंडक थी। सर्दियों की पहली हवा में पुराने लोहे की गंध और चाय की भाप मिलकर एक अजीब सी अनुभूति दे रही थी। अजय, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला युवक, अपने घर लखनऊ जा रहा था अपनी माँ से मिलने। उसकी ट्रेन थी मेल एक्सप्रेस, जो रात 11 बजे चलने वाली थी। अजय का आरक्षण S2 कोच सीट नंबर 42 पर था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी। अजय ने अपनी बर्थ ढूंढी, बैग रखा और खिड़की के पास बैठ गया। कोच में बस 5 लोग थे, एक बुजुर्ग दंपति, एक कॉलेज का लड़का और एक आदमी जो अखबार पढ़ रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। लोहे के पहियों की घरघराहट और पटरियों की खटर-पटर अब अजय के कानों में एक लोरी सी घुलने लगी। अजय ने गहरी सांस ली और मोबाइल निकालकर गाना लगाने ही वाला था कि तभी टिकट चेकर अंदर आया। सबने टिकट दिखाए। सब कुछ सामान्य था। कुछ मिनट बाद ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर काली रात, दूर खेतों में जलती लालटेनें और कभी-कभी किसी स्टेशन की झिलमिल रोशनी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अब कुछ होने वाला था। करीब रात के 12 बजे अजय ने देखा कि सामने बैठा कॉलेज का लड़का अचानक उठा और दरवाजे की ओर चला गया। शायद बाथरूम के लिए गया होगा, उसने सोचा। 5 मिनट बीते, 10 बीते, पर वो लौटा नहीं। अजय को थोड़ी चिंता हुई। तभी ट्रेन एक झटके से रुक गई। उसका सिर दीवार से टकराया। क्या हुआ? बुजुर्ग आदमी घबराए स्वर में बोले, लेकिन कोई जवाब नहीं था। ट्रेन एक छोटे सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। बोर्ड पर लिखा था, खुड़मापुर हॉल्ट। अजय ने नाम पढ़ा और माथे पर बल पड़े। अरे, ये तो हमारे रूट में नहीं है। उसी वक्त बाहर से टिकट चेकर की आवाज आई, कोई नीचे मत उतरे, ट्रेन थोड़ी देर में चलेगी। सब लोग चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। अजय की नज़र खिड़की से बाहर चली गई। प्लेटफॉर्म पर बस एक लालटेन टिमटिमा रही थी और धुंध में एक सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति धीरे धीरे ट्रेन के पास चल रही थी। वो आकृति टिकट चेकर जैसी लग रही थी, लेकिन उसके हाथ में कोई फाइल नहीं थी। वो बस हर डिब्बे को छूती जा रही थी। अजय की सांसें तेज हो गईं। अचानक बोगी की लाइटें झिलमिलाईं और फिर बुझ गईं। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की लालटेन की हल्की रोशनी अंदर झांक रही थी। अजय ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सब ठीक है? उसने धीमे स्वर में पूछा। बुजुर्ग दंपत्ति चुप थे। सामने वाला अखबार पढ़ने वाला आदमी अब गायब था। सिर्फ उसकी सीट पर अखबार पड़ा था, जिस पर एक गीले हाथ का निशान था। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। वो सफ़ेद आकृति अब ट्रेन के दरवाजे के ठीक पास थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें बिल्कुल खाली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। ट्रेन झटके से फिर चल पड़ी। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। सीट नंबर 42। वो कांप गया। वो उसकी सीट नंबर थी। अजय ने पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ उसका बैग और नीचे गिरा हुआ टिकट। उसने टिकट उठाया। नाम धुंधला था, जैसे किसी ने पानी गिरा दिया हो। उसी वक्त बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बेटा, ये ट्रेन हर साल आज की रात चलती है। अजय हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? वो औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। हम भी कभी लखनऊ जा रहे थे, 12 साल पहले। अजय का खून जम गया। बाहर हवा तेज होने लगी। ट्रेन की आवाज़ बदल गई। अब वो मानो जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ रही थी। पटरियों की आवाज़ गायब थी। बस एक लंबी चीख जैसी सीटी सुनाई दे रही थी। अजय ने मोबाइल देखा। कोई नेटवर्क नहीं। वो सीट से उठा और दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला नहीं जा रहा था। तभी वही कॉलेज का लड़का लौट आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा डरा हुआ। वो वापस आ रही है, वो वापस आ रही है, उसने चिल्लाया। कौन? वो जो इस ट्रेन की ड्राइवर थी। अजय हैरान हुआ। ड्राइवर? लड़के ने कांपते हुए कहा। सालों पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात इंजन में एक महिला ड्राइवर थी और ट्रेन खाई में गिर गई थी। तब से हर साल ये ट्रेन इसी तारीख को चलती है, अपने पुराने यात्रियों के साथ। अजय ने पीछे देखा। बुजुर्ग दंपति अब नहीं थे, सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध में आती हुई ट्रेन की सीटी जैसी चीख। सब सवार हो जाएं, सफर फिर शुरू होता है। अंतिम मोड़।
अजय ने आंखें बंद की। अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रेन रुक गई। उसने आंखें खोली। वो अकेला था। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर खड़ी थी। बच्चों की आवाज़ें, चाय वाले की पुकार, सब सामान्य लग रहा था। अजय ने चारों ओर देखा। वही S2 कोच, वही सीट नंबर 42, लेकिन सामने रखे अखबार पर हेडलाइन थी, खुड़मापुर हाल्ट पर 12 साल पहले हुए हादसे की बरसी आज, 47 लोगों की मौत। अजय का शरीर सिहर गया। उसने जेब से टिकट निकाला। टिकट पर लिखा था, अजय शर्मा, सीट नंबर 42, लखनऊ मेल, 28 अक्टूबर 2013। लेकिन आज की तारीख थी 28 अक्टूबर 2025। अजय प्लेटफॉर्म पर उतर गया। उसने आसमान की ओर देखा तो ट्रेन फिर धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की में उसे वही बुजुर्ग औरत दिखाई दी, मुस्कुराती हुई। वो बोली, हर सफ़र अधूरा नहीं होता बेटा, कुछ सफ़र आखिरी होते हैं। और ट्रेन धुंध में गायब हो गई।